अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आइसोमेरिज्म का दूसरा क्लास हम ले रहे हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने पढ़ना है। पिछले क्लास में आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ, उसकी डेफिनेशन दी, कुछ एग्जांपल्स दी, अल्केन्स के अंदर होने वाला आइसोमेरिज्म देखा और हमने कहा था कि आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली बुक के अकॉर्डिंग दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज बारी है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिटेल पढ़ें। अगले क्लास में हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का अंदाज दो तरीकों से है कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या ये पूछता है डिस्कस ब्रीफली द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दोनों केसेस के अंदर सबसे पहले आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है। दोनों केसेस के अंदर सबसे पहले आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन का एक नंबर होगा, उसके बाद आपका आधा आधा नंबर होगा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म का, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो मैं भी इधर सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, two or more compounds two or more compounds two or more compounds having same molecular formula having same molecular formula but different structural formula different structural formula different structural formula are called isomers। उनको हम बोलते हैं isomers, are called isomers, and the phenomena is called as isomerism। ठीक है, लाइक डेफिनेशन समझी हुई है तो अच्छी बात, नहीं समझी अभी समझ आ जाएगी। C4H10 क्या ये दो कंपाउंड्स एक ही हैं? देखने में कहोगे एक ही है, यस, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले दोनों के सेम नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ऐसा आया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा आया, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, इसका नाम हमने रखा N-ब्यूटेन और फिर इसका नाम हमने रखा ये हमारे पास तीन कार्बन एटम का मेन चेन 1 2 और 3। तो दिस इज 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। क्लियर है बात? डेफिनेशन दोगे, एक अदद एग्जाम्पल दे दोगे, यही बेशक ब्यूटेन की ही दे देना एग्जाम्पल, और कोई ना देना। तो ये क्या हो गया आपके पास आइसोमेरिज्म और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हेडिंग देनी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हेडिंग देनी है, कम से कम भी यार ये लॉन्ग ना 3.5 पेजेस तक तुम्हारा जाना चाहिए। 3.5 पेजेस तक जाएगा, 4 पेजेस तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। जगह होती नहीं है, वैसे मैक्सिमम यही होता है कि 3.5 तक पहुंचाना है। 3.5 तक करोगे तो अच्छे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हेडिंग दे करके इसकी डेफिनेशन देनी है सबसे पहले। ठीक है, डेफिनेशन क्या दोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म that arises due to the different arrangement या due to difference in arrangement of atoms within the same molecule like अभी जो हमने ब्यूटेन की एग्जांपल दी थी वो आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ही टाइप थी। ठीक है, आपने उसका देखा मॉलिक्यूल तो सेम थे सबके, C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला था, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा था, अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट थी। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, and the phenomena is called structural isomerism ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर बात?
the type of isomerism that arises due to difference in the arrangement of carbon atom within the same molecules, बस ये स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने की भी जरूरत नहीं है, is called as structural isomerism, ठीक है, बस ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात लिख देना. The type of isomerism that arises due to the difference in the arrangement of atoms within the same molecule is called as structural isomerism. ये डेफिनेशन देने के बाद क्या करोगे, हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, खूबसूरत करके प्यारी सी मार्कर से हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, टाइप्स की हेडिंग दे दोगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. टाइप्स लिखोगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है, उसमें हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसमें हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसमें हमारे पास फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी लिखना पसंद करते हैं, ठीक है, खैर हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में लिख दिया, हमें कोई जल्दी नहीं है, नहीं हम शॉर्ट करके चक्रों में है, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर है मेटामेरिज्म और देन फिर है टाटोमेरिज्म, देन फिर है लास्ट में टाटोमेरिज्म, ठीक है, ये 5 टाइप्स हैं. अच्छा, उसे बताना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन तक कन्फाइंड नहीं है, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन तक कन्फाइंड नहीं है, यानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं देते, लाइक जैसे हमने देखा कि ब्यूटेन पेंटेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे रहे थे, ठीक है, बल्कि इसके अलावा जितने और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन में ही नहीं बल्कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है. ये लाइन उसको आपने देनी है, ठीक है, उसके बाद ये 5 टाइप्स लिखनी है और फिर उसके बाद हमने दबा करके इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, एसेंट के साथ पढ़ो एक्सप्लेनेशन, पता नहीं क्या बोलते हैं अंग्रेज, वो खुद ही बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते. सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ आए ना आए वो तुम्हारी अपनी किस्मत, ठीक है. The type of structural isomerism that arises due to the difference in the nature of carbon chains is called as chain isomerism. For example, बड़ी सादा सी एग्जांपल है, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये एक चेन बन गई 5 कार्बन एटम्स की. अच्छा देखो, इन 5 कार्बन एटम्स को इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है, CH3 CH2 और ये CH3, ये 5 कार्बन एटम और तरीके से अरेंज हो गए. अच्छा, H3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इन तीनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है, C5H12 है, ठीक है, देख लो, सब में देख लो. अच्छा, उसके बाद अच्छा यार, जैसे जैसे ना हम हायर हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो कार्बन तो हम डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं कि 5 कार्बन हमें नजर आ रहे हैं. हाइड्रोजन काउंट करना ना हमारे लिए काफी एक मुश्किल काम है. मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आपको हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, आपने कार्बन को काउंट कर लिया, ठीक है, उसके अलावा कोई और एटम लाइक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, सल्फर आ रहा है, तो जो दिए गए कंपाउंड्स हैं या दिए गए स्ट्रक्चर हैं उनमें इनको काउंट कर लेना, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबको काउंट कर लेना, ठीक है. हाइड्रोजन को मैं काउंट करके दूंगा, आप कहीं भी हो मैं आ जाऊंगा वहां पर काउंट करके आपको दूंगा, ठीक है. मैं कैसे काउंट करके दूंगा आपको एक ट्रिक बताऊंगा. क्या ट्रिक है कि पाई बॉन्ड प्लस रिंग, ठीक है, अगर ये सम पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम अगर दो कंपाउंड्स के लिए सेम है और उनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एटम्स सेम आ गए हैं, आपने काउंट कर लिया है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एटम, कार्बन भी सेम है, नाइट्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, सल्फर भी सेम है, ठीक है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन को काउंट करने की डिफिकल्टी है. तो आपने क्या करना है, उन दिए गए कंपाउंड में आपने पाई बॉन्ड ढूंढ लेने हैं, जितने पाई बॉन्ड्स हैं उनको इधर लिख लेना है, ठीक है. अगर कोई आपको कार्बन की रिंग नजर आए, कार्बन का कोई रिंग नजर आए, तो वो आपने रिंग का नंबर भी इधर लिख लेना है, ठीक है. इसको इज इक्वल टू करना है जितना सम आए, अगर दोनों चेन्स के लिए ये सम सेम
सम इक्वल हो दोनों चेन्स के लिए, तो तब तो हाइड्रोजन एटम सेम होंगे दोनों चेन्स के अंदर, आपको काउंट करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ये सम ये एडिशन सेम नहीं आता तो फिर हाइड्रोजन सेम नहीं होंगे, तो हाइड्रोजन सेम नहीं होंगे। अच्छा देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन 5, 1 2 3 4 5 कार्बन 5। ठीक है, इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। रिंग नजर आ रहा है? नहीं। पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। रिंग नजर आ रहा है? नहीं। पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। रिंग नजर आ रहा है? नहीं। तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। तो मेरा कहना है कि हाइड्रोजन जो है इनके बराबर है, तीनों में हाइड्रोजन बराबर है, मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसी ट्रिक के जरिए से ही अंदाजा लगा लिया कि हाइड्रोजन बराबर रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन चेन की नेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन चेन की नेचर कैसी है? स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर कैसी है? ब्रांच्ड है। यहाँ पर और ब्रांच आ गई है। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। आप पेंटेन की आइसोमर्स बना करके भी दे सकते हो, आप जो है अपना ब्यूटेन की आइसोमर्स बना करके भी दे सकते हो। ठीक है, इसका आंसर ओके। अच्छा, फिर एक और हम ब्यूटीन के आइसोमर बना करके देखते हैं जरा, एक मिनट। ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन के चेन आइसोमर्स। ठीक है, वैसे जो ब्यूटीन है ना उसके आपके पोजीशन आइसोमर भी बन सकते हैं, लेकिन वो आगे बनाकर देखेंगे। फिलहाल हम ब्यूटीन के चेन आइसोमर्स बना करके देख रहे हैं। देखो जरा कैसे, H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और चलो यार ब्यूटीन का पहले मैं सीधे सीधे ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है? H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज N ब्यूटीन। मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ? N ब्यूटीन। क्या नाम दे देता हूँ? N ब्यूटीन। ठीक है, और इसका अगर मैं चेन आइसोमर बनाऊं तो यहाँ पर CH, यहाँ पर मैं CH3 लगा दूंगा, इधर से मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और यहाँ पर CH2 लगा देता हूँ। ठीक है, CH2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बन गया आइसोब्यूटीन। क्या बन गया? आइसोब्यूटीन। देख सकते हो नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है, यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर ब्रांच है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को क्या बोलते हैं? अपना चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। अच्छा, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन काउंट कर लिए, तसल्ली हो गई। पाई बॉन्ड प्लस रिंग, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। ठीक है, रिंग कोई नजर नहीं आ रही। 1 + 0 1 + 0 सेम 1 1 आंसर है। तो हाइड्रोजन मेरा कहना है इनके सेम होंगे। काउंट करके देख लेना, मैं काउंट नहीं कर रहा, मुझे अपने पर कंप्लीट जो है भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, हाइड्रोजन इनके सेम ही होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अच्छा, अभी तो यार एक ही हमने आइसोमेरिज्म की टाइप पढ़ी है और 12-1 मिनट भी हो गए यार, जरा मुझे लगता है स्पीड लगानी पड़ेगी। हैं, तुम लोग तो उकता जाओगे। नहीं नहीं, उकताने नहीं देंगे तुम्हें। चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म की, पोजीशन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो डिफाइन करता हूं द टाइप ऑफ structural isomerism, the type of structural isomerism that arises due to the difference due to the difference of same functional group, due to the difference of same functional group on the carbon chain, on the same carbon chain या on the carbon chain ये लिख लो बस। ठीक है, on the carbon chain। ठीक है, on the carbon chain, the type of structural isomerism that arises due to the difference in the position of difference in position of same functional group on the carbon chain is called position isomer, is called position isomerism। ठीक है, कैसे क्या मतलब है देखते हैं, बात सुनो। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl। ठीक है, अब इस क्लोरीन को उठा करके मैं इस कार्बन पर भी लगा सकता हूँ। देखो जरा, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, यहाँ पर किस कार्बन पर है? पहले कार्बन पर है, जहां पर ये अटैच है उसको पहला नंबर देना है, ये 2 ये 3 ये 4। अच्छा, जबकि इस पर किस कार्बन पर है? यहाँ पर ये 1 2 दूसरे कार्बन पर क्लोरीन प्रेजेंट है। यहाँ पर पहले नंबर पर क्लोरीन है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है। तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो मैं इसको बोलूंगा ब्यूटेन है ये। ठीक है, ब्यूटेन।
तो क्लोरीन है तो इसको हम कह सकते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी ब्यूटेन में कार्बन नंबर 1 पर एक क्लोरीन लगा है। अच्छा, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन है तो हम लिखेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी कार्बन नंबर 2 पर एक क्लोरीन है। तो इनको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। कार्बन देखो सेम है, क्लोरीन भी दोनों में सेम है, तो पाई बॉन्ड और रिंग कोई नजर नहीं आ रहा, 0 0 है, तो हाइड्रोजन भी सेम होंगे। चलो हाइड्रोजन गिन करके देख लेते हैं। कार्बन हमें 4 नजर आ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 और यहाँ पर 2 9, H9 और Cl नजर आया इसमें। अच्छा, 4 कार्बन इधर नजर आए और 3 2 हमारे पास, 3 और 2 कितने हो गए? 5 5 1 6 और 3 9, H9Cl। ठीक है, सेम है ना हाइड्रोजन, घबराने की जरूरत ही नहीं है यार, काउंट मैंने करने हैं, तुमने काउंट करने ही नहीं है। अच्छा, क्लियर होगी बात अपनी पोजीशन आइसोमेरिज्म पर। ठीक है, और भी हम जनरली इसकी एग्जांपल दे सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, लाइक और मैं एक अच्छी एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ठीक है, एक अच्छी एग्जांपल मैं देता हूं, देखो H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर OH ही पहले कार्बन पर है, यहाँ भी आ सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। अच्छा, ये यहाँ पर भी आ सकता है H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है, ये एग्जांपल तो समझ आ गई ना नीचे वाले, इसको तो मिटा दिया जाए क्योंकि हम थोड़ी सी मजीद चाहते हैं कि डिटेल में हम बात करें। अच्छा, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला क्या होता है? पेंटेन, और अल्कोहल लगा हुआ है तो अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज करते हैं, तो ये क्या बन गया? पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। और ये पहले कार्बन पर लगा हुआ है 1 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो इसका नाम है 1 पेंटेनॉल। क्या नाम है इसका? 1 पेंटेनॉल। ठीक है, इसका नाम देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसका नाम बनेगा 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल। ठीक है। अच्छा, नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों नहीं की? इससे भी तो 1 कह सकते थे, तो आंसर ये है जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। ठीक है, ये रूल है। अच्छा, यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ से गिन लो 1 2 3। ठीक है, तो कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप है, तो इसका नाम है 3 पेंटेनॉल। ठीक है, मेरा कहना ये है कि पेंटेनॉल के बस यही 3 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी पोजीशन आइसोमर्स यही 3 ही बनते हैं। ठीक है, कोई अगर बंदा यहाँ पर लगाना चाहे OH ग्रुप, H3C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH लगा दे और कहे कि यहाँ पे CH2 लगा दूंगा, CH2 लगा दूंगा, यहाँ पर CH3 लगा दूंगा, तो ये क्या 4 पेंटेनॉल बन जाएगा? नहीं, तो फिर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, तो ये अगेन 2 पेंटेनॉल है। ठीक है, क्लियर है ना बात? तो ये देख लो, इस तरीके से पोजीशन आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा, पोजीशन आइसोमरिज्म के बाद अपने पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इधर मैं हेडिंग दे देता हूं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, इसको मैं डिफाइन करता हूं 2 or more organic compounds या 2 or more compounds having same molecular formula, same molecular formula, molecular formula तो सेम हो, having same molecular formula, same molecular formula but different functional group present, different functional group present, different functional group present। ठीक है, different functional group present is called functional group isomerism, is called functional group isomerism। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? functional group isomerism बोलते हैं। ओके, क्लियर? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई क्लियर कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल C2H5OH, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। ठीक है, और यहां से H3C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर।
ठीक है, ये जो O है ना, इसको हम ईथर ग्रुप बोलते हैं, दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप है तो हम इसको कहेंगे डाइमिथाइल ईथर, और ये एथेनॉल। ठीक है, इथेन और साथ ओल, इथेनॉल। अच्छा, इनके अंदर देखो तो दो कार्बन है C2, 6 हाइड्रोजन है H6O। इसका देखो दो कार्बन है C2, 6 हाइड्रोजन है H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इनका। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्लियर है बात? क्लियर कर ली? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, और कोई एग्जांपल लेते हैं, अच्छी एग्जांपल। ये तो बहुत घटिया एग्जांपल थी, ये फर्स्ट ईयर में भी बच्चों को पता होती है ये एग्जांपल, बल्कि इवन को यार 10th के बच्चों को भी आजकल ये एग्जांपल पता होती है। ठीक है, तो कोई अच्छी एग्जांपल हम लेने की कोशिश करते हैं। लाइक H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, या फिर यार ये तो एसिटल्डिहाइड है ना। ठीक है, हम जरा इससे थोड़ा बड़ा अल्डिहाइड लेते हैं। लाइक H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड। ये क्या है? प्रोपेनल्डिहाइड है। ठीक है, और नाम मैं लिख देता हूँ प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ से मैं साथ ले लेता हूँ एसीटोन, एसीटोन, या फिर इसको डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं एसीटोन को। ठीक है, तो प्रोपेनल्डिहाइड के अंदर देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6 है, H6 है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो 1 2 3 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखो इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, वो कीटोन है। ओके, इसी तरीके से और एग्जांपल भी दी जा सकती है। लाइक H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन है और एक एसिड है C डबल OH ग्रुप, तो प्रोपेन साथ ओइक एसिड। ठीक हो गया। और H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो देखो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाओ। दिस इज मिथाइल एसीटेट, दिस इज मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये मिथाइल एसीटेट है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, तो 3 कार्बन है इसके अंदर। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6 है, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और इसके अंदर क्या सिचुएशन है? कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक हो गया। जनरली अल्कोहल्स और ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है इन दोनों के दरमियान। अल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर के दरमियान होता है। इसके अलावा हमारे पास अल्कीन्स और साइक्लो अल्कीन्स, उनके दरमियान भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्कीन्स के दरमियान। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। देखो, साइक्लोप्रोपेन का नाम सुना है किसी ने? साइक्लोप्रोपेन CH2, अच्छा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और भी। ठीक है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, और H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको देखो, ये क्या है? एक अल्कीन है, ये एक साइक्लो अल्केन है। अच्छा, इसमें देखो C3H6 है, इसका 3 कार्बन और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कोई नहीं है। इसके अंदर क्या है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको भी हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही कैटेगराइज करते हैं। ठीक हो गई बात? ये दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर है बातें? क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म समझ लिया? ओके, ठीक हो गई बात। अच्छा, मेटामेरिज्म पर आते हैं, अगली टाइप मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट arises due to the unequal distribution, due to the unequal distribution of carbon atoms on the either side
of a functional group of on the either side of a functional group is called as metamerism is called as metamerism या the type of structural isomerism. ठीक है, ये गलती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लाजमी लिखना है। अगर बुक के अंदर लिखा है ना टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म तो वहां पे स्ट्रक्चरल का लफ्ज ऐड कर लो। ठीक है, इनके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है ये। The type of structural isomerism that arises due to unequal distribution of carbon atoms on the either side of a functional group is called as metamerism. अच्छा, फॉर एग्जांपल देखो S3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अच्छा S3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप ये ऑक्सीजन एटम है। तो दो मेटामर्स के दरमियान अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। एक तो ये बात याद रख लो, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो होमोलोगस सीरीज सेम होगी या डिफरेंट? आंसर है कि होमोलोगस सीरीज भी सेम होगी, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है भैया तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो एक ही होमोलोगस सीरीज के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड देखो, इस साइड पर 3 कार्बन मौजूद हैं, इस साइड पर 1 कार्बन मौजूद है। जबकि इधर देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसकी इस साइड पर 2 कार्बन, इस साइड पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 2 2। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जहां पर आए तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? मेटामर्स है, मेटामर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं? कार्बन 4 है टोटल। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 10। ठीक है, 10 और 1 O। यहाँ पर देखो कार्बन 4 हैं, 3 2 5 5 और 5 10 से H10 और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अच्छा, ये तमाम आइसोमर्स की टाइप में से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटामेरिज्म तमाम आइसोमेरिज्म की टाइप में से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। बहुत दफा पूछता है डिफाइन मेटामेरिज्म, डिफाइन मेटामेरिज्म, डिफाइन मेटामेरिज्म, लाइन लगी पड़ी होती है बोर्ड के पेपरों के अंदर। ठीक है, बहुत दफा पूछता है। डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन, 7 एग्जांपल। ठीक है, ये 2 एग्जांपल दोगे तो 2 स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 एग्जांपल कंसीडर होगी। ठीक है, विद नेम लिखना है, नेम नहीं लिखोगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका नेम क्या है? यहाँ पर एन प्रोपाइल है, ये जो 3 कार्बन लगे हुए हैं ना इनको बोलते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और यहाँ पर क्या है? मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इसका नाम क्या है? इथाइल इथाइल, यानी डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है इसका? डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये नाम है इसका। ठीक है, ओके, ठीक है ना, समझ आ गई? ये 2 स्ट्रक्चर दोगे तो 1 एग्जांपल कंसीडर होगी विद नेम। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ यही एग्जांपल दें, एक कभी और एग्जांपल भी देंगे। 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 2 एग्जांपल देंगे। ठीक है, ताकि पता लगे कि हमें आता है कुछ। अच्छा, इसी तरीके से S3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और इसी तरीके से सेम यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्लियर? स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है? वहां पर यार मुझे लग रहा है कि वो वाला स्ट्रक्चर तुम्हें सही दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं ना उसको इधर बना देता हूँ। S3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर देखो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम बनेगा मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल और ये एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। और इसका नाम बनेगा डाईइथाइल कीटोन। क्या बनेगा? डाईइथाइल कीटोन। ठीक है, अच्छा एक लाइन लिखो बुक के ऊपर कि द मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन। द मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आराम से लिखो, ड्यू टू unequal distribution of carbon chain on the either side of a polyvalent functional group, on the either side of a polyvalent functional group। यानी जो मेटामेरिज्म है ना वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ही शो कर सकते हैं। लाइक ये कीटोन है, इसकी 2 वैलेंसीज थी। ठीक है, ईथर हमने पढ़ा, उसकी 2 वैलेंसीज थी। ठीक है, इसी तरीके से ये थायो ईथर है। ठीक है, इसकी 2 वैलेंसीज हैं, ये भी मेटामेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है,
इसी तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी भी 2 वैलेंसीज हैं, ये भी मेटामेरिज्म शो कर सकता है। अल्कोहल्स के अंदर मेटामेरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉलीवेलेंट नहीं है, कि ये पॉलीवेलेंट नहीं है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके अंदर भी आपका मेटामेरिज्म नहीं हो सकता। मेटामेरिज्म होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो चेन के एंड में प्रेजेंट हो, और नॉन टर्मिनल वो होते हैं जो चेन के अंदर करके प्रेजेंट हो। तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का होना नेसेसरी है टू एग्जिबिट मेटामेरिज्म, ठीक है। और लास्ट टाइप हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। क्या टाइप है? टॉटोमेरिज्म। अच्छा जी, टॉटोमेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेटामेरिज्म के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉटोमेरिज्म क्या है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म that arises due to the shifting shifting of proton from one atom to another within the same molecule, within the same molecule, ठीक है। देखो कैसी डेफिनेशन एग्जांपल से क्लियर होगी। लाइक आर सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर है अपने पास COOH, ठीक है। ये अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, वो अपना लोन पेयर, क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, तो हाइड्रोजन इधर से निकल जाता है, इन अ रिवर्सिबल मैनर निकलता है, ठीक है। निकल जाता है, फिर आ भी सकता है, वापस आ भी सकता है, ठीक है। आर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन निकल करके इसके पास चला गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पर NH3 पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर COO माइनस आ गया, ठीक है। तो देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दिखाई नहीं पड़ रहे, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमको दिखाई पड़ रहे हैं। So the type of isomerism that arises due to the shifting of proton, from one atom, इधर ऑक्सीजन एटम पर था, फिर कहाँ चला गया? नाइट्रोजन एटम पर, from one atom to another within the same molecule is called as tautomerism, ठीक है। और ये बात भी कर सकते हो कि there exists a dynamic equilibrium between two tautomers, मतलब अगर हमने अमाइनो एसिड का एक सैंपल ला करके रखा, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ हिस्सा इसका होगा और कुछ हिस्सा इसका होगा, ठीक है। ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड, और जब ये इस फॉर्म में आ जाता है इसको बोलते हैं ज़वाइटर आयन। क्या बोलते हैं? ज़वाइटर आयन। तो कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, कुछ ज़वाइटर आयन प्रेजेंट होंगे। अमाइनो एसिड कुछ ज़वाइटर आयन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, कुछ ज़वाइटर आयन वापस अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके, प्रोटॉन निकल करके वापस इधर भी आ सकता है। तो लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू टॉटोमर्स, ओके, ये बात कर सकते हो। अच्छा, टॉटोमेरिज्म को जो है हम कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कीटोन और इनऑल के दरमियान ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। देखो यार, अभी ये समझ नहीं आई होगी लाइन, अब समझ आ जाएगी, देखना। H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। या फिर मैं इसको, हाँ चलो ऐसे ही इसको मैं अच्छे तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन इस्तेमाल करते हैं, अल्कीन का ईन, और यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है इसको हम ऑल, ईन ऑल, ठीक है। क्या? ईन ऑल, ठीक है। ये एक ईन ऑल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और OH फंक्शनल ग्रुप भी है, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। क्या? विनाइल अल्कोहल, ठीक है। ये जो H2C डबल बॉन्ड CH होता है ना, इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप, और OH लगा हुआ है तो अल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज विनाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है और खुद भाग जाता है किसके पास? इस कार्बन एटम के पास, क्योंकि कार्बन एटम यहाँ से डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। देखो रिवर्सिबल मैनर में ये काम चलता है,
H3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर H आ गया, ठीक है। ये एक हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। अच्छा, ये सिर्फ विनाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड यानी एक अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जबकि जो हायर इनॉल्स है ना, जो हायर इनॉल्स वो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं। वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कीटोन्स में। हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये बातें मजीद क्लियर होंगी। तो इसीलिए इसको हम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अच्छा, समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। मैं हायर एग्जाम्पल भी दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ना समझ आए तो स्किप कर देना, सिर्फ एक एग्जाम्पल लाजमी याद कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखो, H3C, एक मिनट यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ, H3C सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए इधर? खैर इसका ना बॉन्ड ज्यादा हो रहा है तो इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया। और इस हाइड्रोजन को मैं जरा खोल करके लिख देता हूँ। ये एक हायर इनॉल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा इनॉल है, इससे बड़ा इनॉल है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन चलती है। यहाँ से ये यहाँ पर शिफ्ट होता है बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट होता है। रिवर्सिबल मैनर में ये काम होता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके इस कार्बन के पास चला जाता है, H3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक इनॉल है, ठीक है, और ये एक क्या है? कीटोन है। तो इसीलिए हम इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें? होप सो यार, ये हाई एग्जाम्पल भी तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मुझे खुशी होगी अगर तुम्हें क्लियर हो गई है। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में विद सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।